आज की वीडियो में दोस्तों हम मस्टर रोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम ऑटोमेटिक मस्टर रोल बनाएंगे और इसकी खासियत ये रहेगी कि पहला मस्टर रोल ये 16 से 15 तारीख तक का रहेगा। दूसरी इसकी खासियत ये रहेगी कि इसमें हम 3 चीज़ काउंट करेंगे, प्रेजेंट, ओवर टाइम और हाफ डे। और तीसरी इसकी खूबी ये रहेगी इस मस्टर रोल की कि सब के सब हम सिर्फ एक ही फार्मूला से करेंगे, काउंट इफ़ वाले फार्मूले से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और लाइक करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए लाते हैं अच्छे से अच्छा वीडियो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद में मंथ और उसके बाद में ईयर। ये वो डेटा है जहाँ से हमें शुरू करना है, यानी इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मास्टर रोल चेंज हो जाएगा। या सीरियल नंबर लिख लेते हैं, नेम, और यहाँ पे हमें फ़र्स्ट डेट एंटर करनी है। तो वो एंटर करने से पहले हम एक मैन्युअली डेट लिख देते हैं 1, और मंथ ले लेते हैं अक्टूबर का 10, और ईयर में डाल देते हैं 21। हमें 16 से बनाना तो 16 कर देते हैं, 16 से 15 का ये मास्टर रोल रहेगा। तो इसमें फार्मूला लगाते हैं DATE, डेट वाला ब्रैकेट। सबसे पहले हमें ईयर सेलेक्ट करना है, तो हमें डायनेमिक करना है तो हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें मंथ करना है तो मंथ वाला B2 सेलेक्ट कर लेते हैं, और डे वाला B1 सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये दोस्तों डेट हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके अगला वाला फॉर्मेट में हमें एक डेट प्लस करनी है, तो यहाँ सिंपली हमें C5+1 यानी एक डेट बढ़ जाएगी। उसको ड्रैग कर लेते हैं 15 तारीख तक। तो ये हमने ड्रैग कर लिया है। अब इसमें हमें चेंज करना है इसका फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के लिए आप कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाके आपको टाइप करना है इसका फॉर्मेट DDD, DDD ये होगा डे के लिए, और दूसरे सेकेंड वाले DD होगा डेट के लिए। ओके, तो ये देखो आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे मेरे डे और डेट में ये सारे फार्मूला कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमें सिंपली करना है इसकी कॉलम साइज़ को कम करना, ताकि हम इसको एक ही पेज पर प्रिंट निकाल सके। तो पहले मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ 15 तारीख तक, बाकी वाले मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो ये डिलीट हो चुके हैं। अब इसको सिंपली कॉलम की साइज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ। अब इसका अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं। तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए सेलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस करें, और अलाइनमेंट वाले टैब में जाकर जो ये ओरिएंटेशन है उसको 90 डिग्री कर ले और ओके पे प्रेस कर ले। तो ये देखो सारे के सारे 90 डिग्री पे अलाइनमेंट इनका हो चुका है, रोटेशन। अब सिंपली थोड़ा सा कॉलम साइज़ और रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी भी बड़ा लग रहा है और एक पेज में प्रिंट नहीं होगा। तो ये दोस्तों साइज़ हमारी कम हो चुकी है। अब हमें यहाँ चाहिए प्रेजेंट, यानी टोटल प्रेजेंट कितनी है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट लिख देते हैं। उसके बाद वाला कॉलम होगा ओवर टाइम का, फिर होगा एब्सेंट का, और फिर टोटल मैंडेज का। इसमें ओवर टाइम और एब्सेंट अभी मैंने लिखा है, लेकिन बाद में इसको हम डिलीट कर लेंगे, क्योंकि हम सारा का सारा कैलकुलेशन एक ही कॉलम में करने वाले हैं, प्रेजेंट वाले में। तो अब हमें 3 चीज़ें काउंट करनी है। प्रेजेंट, ये इसको P से दर्शाएंगे, PP ये ओवर टाइम के लिए होगा, और H होगा ये हाफ डे के लिए होगा। जैसे P अगर हम लिखते हैं तो एक प्रेजेंट काउंट करेगा, ठीक है। और अगर हम कॉलम में 2 PP लिखते तो ओवर टाइम काउंट करेगा, यानी कि 2 काउंट करना चाहिए अटेंडेंस, और H को ये हाफ डे काउंट करेगा। तो ये 3 को मर्ज करके हम एक फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला हम सिर्फ काउंट इफ़ का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं एक डेमो डेटा लिख देता हूँ, P, H और PP। तो यहाँ P हमारा ये प्रेजेंट कर रहा है 1 को, ठीक है, और H हमारा ये प्रेजेंट कर रहा है 0.5 को, हाफ डे है, और PP हमारा ओवर टाइम में तो ये 2 को काउंट करेगा। तो इन तीनों की जोड़ आनी चाहिए 3.5 आनी चाहिए, 3.5। तो चलिए इसको फार्मूला में हम देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, COUNT, काउंट इफ़ ब्रैकेट। अब हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, तो हमारा ये डेट कहाँ से कहाँ तक लेनी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी डेट है C7 से AG7 कॉलम तक। क्राइटेरिया हमारा P है, यानी कितनी प्रेजेंट है वो काउंट कर ले। तो दोस्तों यहाँ पे एक P है तो इसने 1 काउंट कर लिया। अब हमें H भी काउंट करना है, तो इसी के साथ हम ऐड करेंगे। तो इसको काउंट इफ वाले को ब्रैकेट में बंद कर लेते, प्लस का फार्मूला लगाते,
और एक ब्रैकेट फिर से ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमें सिंपली वापस वही वाला फार्मूला लगाना, काउंट इफ़ का, C7 से AG7 और P की जगह इस बार हम काउंट करेंगे H, तो इसलिए हमें यहाँ पे H लिखना है। ठीक है। अब दोस्तों मैंने बताया था कि H ये हाफ डे को दर्शाता है, तो अब चूँकि ये H आएगा तो 1 काउंट करेगा, तो इसको डिवाइड बाई हमें 2 करना है, तो मैं डिवाइड बाई 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये ब्रैकेट को मैं पूरे वाले को बंद कर लेता हूँ। तो अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखो दोस्तों, प्रेजेंट और हाफ डे को इसने काउंट कर लिया है। अब हमारा तीसरा काम बचा है ओवर टाइम काउंट करने का, तो ओवर टाइम भी इसी तरीके से काउंट होगा। ये लास्ट वाला हम क्लोज ब्रैकेट हटा देते, प्लस का निशान लगाते, ब्रैकेट ओपन करते, काउंट इफ़ का फार्मूला लगाते हैं, और वही वाला हमें C7 से AG7 तक सेलेक्ट करना है, और क्राइटेरिया हमारा रहेगा P, क्योंकि ये हम ओवर टाइम के लिए दर्शा रहे हैं। अब चूंकि ये PP 1 को ही दर्शाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा, ताकि ये 1 काउंट करने के बाद उसको 2 से गुना करें, तो 2 काउंट करना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। ब्रैकेट को दोस्तों हम सारे क्लोज़ कर लेते हैं और हम फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हमारा 3.5 आंसर ये सही आ चुका है, परफेक्ट। तो ये नीचे वाला हम हटा देते हैं, और अब ये ओवर टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। बाद में हम एब्सेंट वाले कॉलम को भी डिलीट कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल ओवर टाइम वाले को कर लेते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हम ड्रैग करके नीचे तक फार्मूले को ड्रैग कर लेते हैं, टोटल मैंडेज को रैप कर लेते हैं ताकि एक ही कॉलम में आ जाए, और इसी में हमें प्रेजेंट करना है, तो इज़ इक्वल टू AH को AH से लिंक कर देते हैं, और इसको भी हम ड्रैग नीचे तक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फार्मूलाज मैंने ड्रैग कर लिए। एब्सेंट वाला हटा देता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं है, यहाँ पे छूट गया था फार्मूला, तो यहाँ भी कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें काम करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देते हैं कि हम 10 तक बना रहे तो 10 तक का सीरियल नंबर डाल देते हैं, और इसको हम बॉर्डर कर देते हैं, पूरे वाले को ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। सीरियल नंबर के कॉलम को हम थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं, रिड्यूस, और यहाँ पे हम कुछ रैंडम नाम टाइप कर लेते हैं ताकि एक डेटा हम चेक कर पाए। ऊपर वाले कॉलम को हम, ऊपर वाली रो को हम कलर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और हम यहाँ पे रैंडमली कुछ नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे सद्दाम, गणेश, रमेश, शांताराम, आपके जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक डेटा हम चेक करते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूले सही चल रहे कि नहीं चल रहे, तो चारों में मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, तो एक एक आना चाहिए, पुराने वाले डेटा को मैं हटा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट एक एक काउंट कर रहा है। अब हाफ डे डाल के देखते हैं, हम PP डाल के देखते हैं ओवर टाइम वाला, तो ये देखो 3 काउंट कर रहा है, क्योंकि ये ओवर टाइम एक प्रेजेंट और एक ओवर टाइम को काउंट कर रहा है। इसी तरह H हाफ डे को काउंट कर रहा है। तो ये दोस्तों हमारा फार्मूला सही काम कर गए हैं। उम्मीद